यहाँ पर हम लोग जुलाई 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। अगर जुलाई 2026 से करंट अफेयर पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो इसीलिए सेशन को आप लोग काफ़ी अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेशेल्स यात्रा के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और सेशेल्स के कृषि विभाग ने जलवायु अनुकूल कृषि, बागवानी, पशुधन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2026 और 2031 तक की पंचवर्षीय कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भारत और सेशेल्स पंचवर्षीय कार्य योजना का समय अवधि क्या है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या कि 2026 से 2031 तक, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये जो समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है किसने किसने किया है, तो ICAR, ठीक है, और सेशेल्स के कृषि विभाग। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA जुलाई 2026 से लागू हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नीति आयोग और टाटा मोटर्स फाउंडेशन ने ग्रामीण विकास के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता किया है, तो वहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा नीति आयोग और टाटा मोटर्स फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा पर 8.25 ब्याज दर की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा EPF योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो कितना परसेंट EPF जमा दर है, तो 8.25% है, इसको याद रखेंगे लोग। ठीक है, और नागालैंड में पहला UIDAI आधार सेवा केंद्र दीमापुर के पुराने बाजार में स्थापित किया गया है, जो नागालैंड का पहला UIDAI आधार सेवा केंद्र है। ठीक है, फिर अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। और ये जो बुंडीबुग्यो इबोला वायरस है, ये इबोला वायरस का एक प्रकार है जो बहुत घातक होता है और ये रेयरली पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत घातक होता है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा राजस्थान में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, और कहाँ पे खुला है, बालोतरा के पचपदरा जो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्स में पूछेगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो वहां पर उसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अमित शाह, जो अभी केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ठीक है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत के 21वें नामित भंडार गृह के रूप में नोटिफाई किया गया है। इसको याद रखेंगे लोग। यहाँ पर हमने केवल टॉप करंट अफेयर्स को ही इंक्लूड किया है, तो सेशंस को आप लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और आपको अगर सेशन पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के तहत टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत ने इसे 2025 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ठीक है, जो 5 वर्ष आगे है 2030 से 2025। ठीक है,
तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत ने इसे 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट और बिस्कोक के मिश्रण से विशेष परिधान तैयार किया था, ठीक है, और इसे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी दल और उसके सदस्य पहनकर खेलों में भाग लिए थे, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 में वो कहाँ आयोजन हुआ है और भारत ने उसमें कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं और भारत की रैंकिंग क्या है। ये 3 चीज़ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि तेलंगाना जो 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा, ठीक है, और भारत टेक्स 2026 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया और यह भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी है। कौन? भारत टेक्स 2026, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट है कि सेल बोस्टन 2026 का शुभारंभ अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर किया गया। इसके उपलक्ष्य में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ने भाग लिया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल बोस्टन 2026 में भारतीय नौकायन प्रशिक्षण पोत जिसने भाग लिया उसका क्या नाम है, ठीक है। तो INS सुदर्शनी उसका नाम है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सेल फोर्थ 250 समारोह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, ठीक है, और भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ने इसमें सफल भागीदारी किया, इसमें भाग लिया। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, सेल फोर्थ 250, ठीक है, और फिर से यहाँ पर सेल बोस्टन 2026, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके रखेंगे, ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गुरुग्राम में नवीन न्यायिक न्यायालय परिसर में स्थापित किया है। टावर ऑफ जस्टिस को, इसको याद रखेंगे। तो किसने किया है? CJI सूर्यकांत ने इसका उद्घाटन किया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखेंगे। फिर यहाँ पे है कि मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किया गया, इसको भी याद रखेंगे। फिर वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO और लुइस बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें भारत ने विश्व की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 में जो दर्शाया गया है तो किस क्षेत्र में भारत की मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा निवेश, ठीक है। और वर्ष 2023 में यह निवेश 7.9% से बढ़कर 78 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है इस बार, ठीक है। और वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। 1 से 2 बार इस सेशंस को आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि चौथे वैश्विक औद्योगिक संबंध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है, और इसका आयोजन अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से फिक्की ने आयोजित किया था, ठीक है। किसने आयोजित किया था? फिक्की ने आयोजित किया था। किसके सहयोग से? तो अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि ILO का स्थापना कब हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र यानी विवेक स्मारक कर्नाटक के मैसूरू में है, ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, और इसके तहत 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों का पहचान और सत्यापन किया जा चुका है, ठीक है। और जो ज्ञान भारतम मिशन है वो पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन से संबंधित है, तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान अस्पताल में देश के पहले विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित शैक्षणिक और परिचालन विभाग का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो भी पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और सेशन को काफ़ी अच्छे तक अंत से देखना है आपको। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए बाकी कोई और चारा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो दिन रात मतलब यूट्यूब पे आप लोग वो कर सकते हैं, क्या रील स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नागरिक भागीदारी पहल जिसका नाम है दानवीर का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, इसको भी याद रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत यानी मछलीपट्टनम का जलावतरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेरा नवीकरणीय पहल को मंजूरी दी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने भोगापुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले उत्तरांध्र कलालकू रेकालू नाम से अभियान शुरू किया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। और 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को बढ़ाया है, ठीक है। और भारत एस्टोनिया व्यापार मंच एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन में आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मंच को संबोधित किया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित किया गया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है और इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2 भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिण नौसेना कमान कोची में आयोजित किया गया, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और सेमीकॉन 2.0 के कितने स्तंभ है? 6 स्तंभों हैं, ठीक है, जिसमें है डिज़ाइन है, मशीनें हैं, सामग्री है, अधिक फैब स्थापित करना है और ATMP OSAT इंडस्ट्री को और मजबूत करना तथा अनुसंधान और विकास के जरिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समग्र रूप से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जा रही है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी है और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है।
और सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी कर दिया है और इसे वर्ष 2024-25 के आधार वर्ष मानकर बनाया गया है और यह पहला सूचकांक अप्रैल 2026 का है और इसमें सेवा क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र शामिल हैं जो भारत के लगभग 60% सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया है। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण? शांति विजन। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। ये वर्ष आप लोग याद रखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम यानी BRCP के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन के वेलकम ट्रस्ट की संयुक्त पहल है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों यहीं तक था आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इस पे हम लोग MCQ करने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें हम इसको और क्रीम मॉडिफाई करेंगे और टॉप 15 MCQ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उस सेशन को ज़रूर देखिएगा और सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप लोग उसे दिखा सकते हैं अपने लाइक के थ्रू, अपने शेयर के थ्रू और कमेंट करके बताएंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलेंगे ऐसे ही शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।